साधना कभी भी असफल नहीं जाती। जो भी व्यक्ति गायत्री की साधना करता है उसे अपने जीवन में कुछ न कुछ प्राप्त जरूर होता है। जब हम साधना करते हैं तो वैज्ञानिकों ने भी बताया है कि जब आपकी जीभ हिलती है और जब आप माला फेरते हैं तो इन दोनों के घर्षण से व्यक्ति के जीवन के अंदर जो है एक प्रकार की क्रांति होती है, एक प्रकार की घटना घटती है और उससे जो मंत्र जो है वो प्रभावशाली होता है। लेकिन इससे उतना ज़्यादा हमें लाभ नहीं हो पाता है जितना कि लाभ होना चाहिए। तो आज हम इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे कि गायत्री मंत्र निश्चित रूप से व्यक्ति के लिए फलित होता है, लेकिन कई लोगों की भ्रांतियाँ रहती हैं कि हम गायत्री की साधना कर रहे हैं, हमें फलित क्यों नहीं हो रहा है। तो इसी के संदर्भ हम चर्चा करेंगे कि आपको यदि फलित नहीं हो रहा है तो उसकी बुनियादी भूल आप कहाँ कर रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, यदि आप खोजने के लिए जाएंगे तो गायत्री की साधना जिस भी व्यक्ति ने की है उसे गायत्री मंत्र के जपने से अनेक लाभ प्राप्त हुए हैं, जिसका यदि आपको कोई जीता जागता उदाहरण देखना है तो परम पूज्य गुरुदेव के जीवन को आप देख सकते हैं। उन्होंने 24 लक्ष्य के पुरुषचरण किए और पुरुषचरण करने के पश्चात में इतने बड़े मिशन की उन्होंने स्थापना की। आज पूरे विश्व में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ की आपको गायत्री शक्तिपीठ नहीं मिलेगा या गायत्री परिजन नहीं मिलेंगे जो कि परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, जो उनके विचारों को मानते हैं और जो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। इसके पूर्व लोगों में इतना भय था कि गायत्री मंत्र जो है ब्राह्मण के अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं जप सकता है, स्त्रियां नहीं जप सकती हैं, बहुत सारी भ्रांतियां थी। लेकिन उन्होंने इन सारी भ्रांतियों को तोड़ा। तो ये कब संभव हुआ? जब उन्हें गायत्री फलित हुई। बगैर किसी देवी अनुकंपा के कोई भी व्यक्ति इतनी बड़ी चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता है। तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियां की। ये सब कैसे संभव हुआ? गायत्री मंत्र फलित होने के कारण। तो जिस व्यक्ति को गायत्री मंत्र फलित होता है वो अपने जीवन में अनेकों सिद्धियों की प्राप्ति कर लेता है। लेकिन कई लोगों के हमारे उसमें चैनल में कमेंट्स आते हैं कि आचार्य जी आप जो बातें कर रहे हैं वो तो एक सन्यासी व्यक्ति के लिए है, इतनी सारी चीज़ों को यदि हम करेंगे तो हम ग्रस्त होकर के कैसे कर पाएंगे, ऐसे में तो आप हमें हतोत्साहित कर रहे हैं। हम हतोत्साहित नहीं करते हैं। हमारे वीडियो नर्सरी कक्षा में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी हैं और जो कॉलेज में जा रहे हैं उनके लिए भी हैं। यदि आप किसी पुस्तकालय में गए हैं तो वहाँ पर आपको नर्सरी की भी किताब मिलेगी और कॉलेज की भी मिलेगी। तो जो व्यक्ति नर्सरी के लायक है वो नर्सरी की किताब की बजाय यदि कॉलेज की किताब पढ़ेगा तो फिर उसको समझ में नहीं आएगा। तो जो साधना में थोड़े से ऊपर उठ चुके हैं और उठना चाहते हैं उनके लिए वो वीडियो काम के रहते हैं, उनके लिए वो हमारी बातें काम की रहती हैं। लेकिन आज जो हम बना रहे हैं वीडियो वह उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा जो नित्य गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और उनके मन में रहता है कि हमें गायत्री मंत्र फलित होगा कि नहीं होगा। तो यदि आप पूज्य गुरुदेव को देखेंगे तो उन्होंने जो साधना की तो उनको फलित हुआ, तो आपको भी फलित हो सकता है।
बशर्ते कि कुछ चीज़ों को आपको उसमें समावेश करना पड़ेगा। जब आप मंत्र का जाप करते हैं, 10 मिनट बैठते हैं ईश्वर के पास में, 15 मिनट बैठते हैं, 20 मिनट बैठते हैं, या 1 घंटा 2 घंटा जितने भी समय आप बैठते हैं, उस समय को आप ये सोच लें कि हमारा बाकी का समय हमारा दूसरे चिंतन के लिए रहेगा, वासनाओं के लिए, काम के लिए, क्रोध के लिए, लेकिन इस समय हम सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के पास बैठेंगे। तो जिस दिन आप ये सोच करके परमात्मा के पास बैठेंगे कि इतनी देर तक हम सिर्फ शांत रहेंगे, इस समय तक हम किसी प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं सोचेंगे, तो आप शांति पूर्वक यदि बैठ करके और उस समय तक यदि गायत्री की साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। निश्चित समय पर करें। हम करते क्या है कि कभी 5 बजे कर लिया, कभी 6 बजे कर लिया, या कभी 1 माला कर ली, कभी 3 माला कर ली। तो इस लोभ में ना पड़े। आपके पास में जितना समय है उतने समय पर आप साधना करें। 1 माला का समय 1 माला का जाप करें, 2 माला का समय 2 माला का जाप करें, 3 माला का समय, अपने समय के आधार पर आप जो नित्य साधना करें। तो सही समय पर आप साधना करेंगे और मन लगा करके साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपका गायत्री मंत्र आपको फलित होगा। जिस प्रकार से कि यदि आपका कोई मित्र बहुत पुराना आपके पास में अचानक आ जाता और आप खाना खाने के लिए जा रहे थे, आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी, लेकिन जैसे कोई मित्र पुराना मिल जाता है तो फिर आपकी भूख खत्म हो जाती है और आप उससे बातचीत करने में मग्न हो जाते हैं। उस समय आपको किसी प्रकार की कोई भी चीज़ याद नहीं रहती। इसी प्रकार से जब हम परमात्मा के पास बैठते हैं तो हमें सारी चीज़ों को भुला देना चाहिए और उस समय हम वासना रहित, अहंकार रहित यदि हम उसके पास में बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपकी गायत्री की साधना सफल होगी। हमारे अंदर इतनी जल्दी रहती है कि कई लोग जो है फ़ोन करते हैं कि आचार्य जी हम 15 दिन से साधना कर रहे हैं या महीने भर से साधना कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी प्रकार का कोई भी अनुभव नहीं हो रहा है। तो 15-20 दिन की साधना से आपको अनुभव कैसे हो जाएगा? और जब तक आप किसी चीज़ का प्रयास करेंगे तब तक वो चीज़ आपको प्राप्त नहीं होती है। हम गुरुदेव से जुड़े 1981 से। हमें अपने जीवन काल में गायत्री मंत्र के जाप से इतनी सारी चीज़ें मिली हैं जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। तो आप क्या सोचते होंगे कि हमारा बैंक बैलेंस खूब बढ़ गया होगा, हमारे पास में लाखों रुपए आ रहे होंगे या हम करोड़ों की संपत्ति के मालिक होंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। धन की दृष्टि से देखा जाए तो हम सबसे ज़्यादा गरीब हैं, लेकिन दूसरी चीज़ों से की दृष्टि से देखा जाए तो हमसे बड़ा अमीर व्यक्ति कोई भी नहीं है। हमारे अंदर परम संतोष है। हम जो है उसमें संतोष रहते हैं। हम आज में जीते हैं कि आज हमारा अच्छा कैसे जाए, ये हमें गुरुदेव ने बताया। हमारे कोई भी कार्य कितने बड़े से बड़े रहे हों वो कभी रुकते नहीं हैं। उस समय देवी कृपा का हमें पता चलता है कि देवी कृपा क्या होती है। तो मित्रों, जब आप गायत्री की साधना करते हैं तो जैसा आप सोचते हैं वैसा होगा, वैसा नहीं हो सकता। ईश्वर जैसा चाहता है वैसी वो आपकी सहायता करता है। एक बार आप उसके ऊपर भरोसा करें तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि गायत्री मंत्र निश्चित रूप से फलित होता है। आप साधना करें, श्रद्धा के साथ में करें, निश्चित रूप से माँ आपकी हर मनोकामना को पूरी करेगी, आपकी हर इच्छाओं को पूर्ण करेगी। आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन उन परेशानियों का अंत कैसे करेगा वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दें, वो माँ गायत्री के ऊपर छोड़ दें। उसमें अपना दिमाग न लगाएं कि इस आधार पर माँ गायत्री हमारी मनोकामना को पूर्ण करे। और यदि आपका दिमाग ऐसा रहेगा तो फिर जो है आप निश्चित रूप से दुखी रहेंगे। और जिस दिन आप उसकी नाव में बैठ जाएंगे, जिस दिन आप उसके ऊपर छोड़ देंगे, उस दिन आप देखेंगे कि आपकी सारी समस्याएं जो हैं वो सॉल्व होते हुए चली जाएगी। तो मित्रों, गायत्री मंत्र का जाप करें, चाहे 1 माला का करें चाहे 3 माला का करें, निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा और आपकी समस्याओं का समाधान जरूर निकलेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप उन पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।